Welcome to all of you friends. Good morning all of you. First of all, happy new year to all of you friends. નવું વર્ષ છે તમારી માટે ખૂબ જ સારું અને લાભદાયી નીવડે એવી શુભકામનાઓ. બરાબર છે. નેક્સ્ટ આપણે વાત કરીએ મેથ્સની. તો આશા રાખીએ કે તમે તમારા ટાર્ગેટ ઉપર મેથ્સ અને બધા વિષયમાં પહોંચી શકો. બરાબર. કે તેનો ટાર્ગેટ એવો હોય કે મારે ટૂંકમાં આ ગોલ અચીવ કરવો હોય, તમે તમારા ગોલ અચીવ કરી શકો એની માટે તમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. પણ મહેનત વગર નહીં થાય એટલે મહેનત પણ સાથે કરવાનું રાખજો એટલી જ. બરાબર છે. નેક્સ્ટ આપણે આગળ વધીએ છીએ. આપણું નવું ચેપ્ટર નંબર 8 બાયનોમિયલ થિયરમ. બાયનોમિયલ થિયરમ ચેપ્ટર છે જે સ્ટાર્ટ કરી રહ્યા છીએ આપણે. 8મું ચેપ્ટર છે આપણું. બરાબર. તો फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनोमियल थियरम एक टर्म है जो बाइनोमियल थियरम वो क्या है पहले तो देख लीजिए आप. बाइनोमियल थियरम 7th स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हो और आगे भी पढ़ते ही रहोगे बाइनोमियल थियरम. ओके. तो किसको बोलते हैं बाइनोमियल थियरम ये पहले देख लो. यहाँ पे आप आइडेंटिटी लिखते थे ऐसे कुछ x + y होल स्क्वायर. तो इसका मतलब क्या है? x + y होल स्क्वायर का मैं अगर एक्सपांसन करता हूँ तो यहाँ पे आता है x². बाद में ये तीनों का मल्टीपल आता है यानी कि 2xy + y². ऐसा बनता था. अगर मैं ऐसा लिखूँ यहाँ पे x + y होल क्यूब तो क्या होता था? यहाँ पे होता था x³ + y³ + 3 × x²y + 3 × xy². ऐसा कुछ होता था एक्सपांसन आपके. तो ये एक्सपांसन आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. यहाँ पे मैं अगर ऐसा लिखूँ पावर 1 लिखूँ तो ओनली फॉर इसको लिखते हैं x + y. अगर पावर यहाँ पे 4 लिखूँ x + y⁴ तो इसको डिवाइड कर दो 2 में x + y² × x + y². और इसको मैं अगर एक्सपांड करता हूँ तो क्या आएगा? x² + 2xy + y² अगेन x² + 2xy + y². और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए आपके पास 5 टर्म बनेगी. कितनी टर्म बनेगी? 5. किस तरीके से आप बोल सकते हो यहाँ पे 5 टर्म होगी आपके पास? देखो यहाँ पे पावर 1 है तो टर्म कितनी है? 2. नंबर ऑफ टर्म्स 2 है. यहाँ पे पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 है. यहाँ पे पावर 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 है. तो यहाँ पे पावर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? 5 होगी. ओके. जो भी आएगी वो नंबर ऑफ टर्म्स 5 होगी. ऐसा आप बता सकते हैं. सेकेंड थिंग, यहाँ पे फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर बाद में तीनों का मल्टीपल. ये पैटर्न जो आपके पास है हर एक में जो थियरम लगा है, जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लगती है उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल थियरम. ओके. तो अगर मान लेता हूँ मैं यहाँ पे x + y⁵ होता, x + y⁶ होता. ओके. सम ऐसे यहाँ पे कांस्टेंट में मान लेता हूँ कि n तक जाते हैं हम. कितने तक जाते हैं? n तक जाते हैं. n यानी कि नंबर ऑफ n टर्म्स हम इसको भी बुला सकते हैं. ओके. तो नंबर ऑफ n टर्म्स यानी कि यहाँ पे n लिखना है मुझे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको बाइनोमियल एक्सपांसन बता रहा हूँ. बाइनोमियल एक्सपांसन आता है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n. यहाँ पे जो n है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा. पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है? वो +z वाले सेट में से लिया हुआ होगा, यानी कि नेचुरल नंबर होगा तो भी आप बोल सकते हैं. ओके. नेचुरल नंबर में 0 आप ऐड कर दो यहाँ पे तो सब पॉजिटिव इंटीजर पार्ट आ जाएगा. ओके. यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं आ सकता. अगर फ्रैक्शन आता है तो उसको हम फ्रैक्शन को हटा के कुछ मल्टीप्लाई करें या तो कुछ डिवाइड करके यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट जनरेट करना अच्छी तरह से जानते हैं. ओके. तो यहाँ पे एक्सपांसन क्या होगा? तो देखो एक्सपांसन के पहले आपको चैप्टर नंबर 7 है आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उसका यूज़ यहाँ पे करना होगा. ओके. तो यहाँ पे हम लिखेंगे NCR. इसको क्या बोलते हैं? NCR. यहाँ पे n है वो ऑलवेज बिगर होगा किससे? r से, या तो इक्वल टू होगा यानी कि ग्रेटर इक्वल r होगा ऑलवेज. ओके. n कभी भी माइनस नहीं हो सकता, r भी कभी भी माइनस नहीं हो सकता. n और r की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव ही होती है. तो n और r वो ऑलवेज पॉजिटिव, ये बिलोंग्स टू
हम लिख देते हैं यहाँ पे W, तो उसमें से ही हम ले सकते हैं 0 to लेके पॉजिटिव ऑल नंबर्स, ओके, नो नेगेटिव। सेकेंड, यहाँ पे NCR का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। NCR का एक फॉर्मूला आपके पास है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5C2, ओके, यहाँ पे 5 है, ये 2 से बड़ा है, यानी कि 5 ग्रेटर इक्वल टू 2 है, तो इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल का मतलब है 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r, यानी कि 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करो, यहाँ पे क्या होगा 5 फैक्टोरियल एज इट इज डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है? फैक्टोरियल का मीनिंग है आपके पास जो भी फैक्टोरियल वाला पॉइंट है वो वहाँ से लेके रिवर्स ऑर्डर में जाता है, कितने तक जाएगा? 1 तक जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं ऐसे, देखो 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मैं 4 फैक्टोरियल को लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके। तो इसकी जगह 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो अगेन 5 को मैं रिप्लेस कर दूँ ऐसे 5 एज इट इज़, यानी कि ये वाला एज इट इज़ इंटू 4 फैक्टोरियल, तो भी चलेगा। इसका मतलब क्या है? अगर यहाँ पे n फैक्टोरियल होगा तो n एज इट इज़ रहेगा, उसमें से एक कम, यानी कि n माइनस 1 फैक्टोरियल, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख दूँ यहाँ पे मैं, और 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल एज इट इज़, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं तो 2 बचेगा यहाँ पे। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे? 5C2 का 10। अब देखो 5C2 का आंसर मिला हमको 10, रेडी। तो आगे एक बात, यहाँ पे 5C2 आप एक और तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 5C2 किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ओके। एक और तरीका है 5C2 फाइंड करने का। 5C2 यानी कि कोई भी हो आपके पास NCR, ओके। तो NCR कोई भी हो, यहाँ पे जब भी डिजिट 2 स्मॉल हो, डिजिट 2 स्मॉल यानी कि 1 to 10 तक है तो काफ़ी है। 10 से अगर आगे जाती है डिजिट तो ये तरीका आपको नहीं यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपांसन है, आपको कैलकुलेशन है वो ज़्यादा होगी, ओके। तो कैलकुलेशन की यहाँ पे आपको दिक्कत ना आए, इसलिए शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पे, जो 10 से डिजिट कम हो, यहाँ पे 5C2 है तो यहाँ पे कितने हैं? 2। तो 5 को 2 स्टेप लिखो यहाँ से रिवर्स में 5 इंटू 4, और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 1, यहाँ पे 2 है तो 2 से 1 तक जाना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू आ गई 2 2 कैंसिल, यहाँ पे 10। अगर 5C4 है तो इसको हम और एक तरीके से लिख सकते हैं 5C4 को, ओके। तो 5C4 की एक और वैल्यू है, मान लीजिए आपके पास NCR है तो उसको आप n माइनस r से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 5 माइनस 4 यानी कि 1 तक लिख सकते हैं। तो 1 है तो एक ही बार आएगा 5, और डिवाइड में 1 तो ये 5 बनेगा। ऐसे ही आपको वैल्यू हर एक बार जनरेट करनी है। मान लीजिए आपके पास, मैं ऐसा बोलता हूँ कि 7C3 है, 7C3, तो 7 को रिवर्स ऑर्डर में जाने का है 7 6 5, कितने टाइम्स जाने का है हमको? 3 स्टेप तक, 7 6 और 5, और 3 से यहाँ पे रिवर्स जाएंगे डिनोमिनेटर में 3 2 1, 3 2 ज़ा 6 कैंसिल आउट, 7 5 ज़ा 35, तो 7C3 की वैल्यू मिलेगी 35। यहाँ पे आपके पास बहुत सारी कैलकुलेशन है, यहाँ पे 2 स्टेप में ही आपका 35 निकल के आ गया, ओके। तो ये भी एक मेथड है, ये वाली भी मेथड याद रखना, ये आपकी इंपॉर्टेंट फार्मूला है सब कुछ, ये वाली एग्जांपल्स हैं, ओके। ये डायरेक्टली आपको यूज़ करनी है, और ये ओरिजिनल मेथड है। ये क्या है? ओरिजिनल मेथड है, ओके। तो अब एक बार सब देख लो अच्छे से, बाद में आपको डिसाइड करना है कि आपके यहाँ पे यूज किसका होगा। चलो एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे,
ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये मेन टॉपिक है आपका। ओके, यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, यहाँ से यहाँ तक आओ। चैप्टर नंबर 7 का ये टॉपिक है, चैप्टर नंबर 7 है उसका टॉपिक है ये, बट उसका यूज़ हम करेंगे किस में, 8 वाले चैप्टर में। 2-3 फॉर्मूला है, याद रखना है ओनली फॉर। 7th में भी याद रखना पड़ेगा, 7th चैप्टर है उसमें भी याद रखना पड़ेगा। बेटर है यहाँ पे याद रख लो। ओके, क्योंकि ये चैप्टर इजी है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर थोड़ा हेवी चैप्टर है, तो हम उसको बाद में करेंगे। तो ये पहले देख लो अच्छे से। चलो फटाफट से रेडी, आगे बढ़े। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्सपांसन, किसका एक्सपांसन लिखूँगा मैं यहाँ पे, x + y होल रेस टू n का। देखना यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सपांसन यहाँ पे है x + y होल रेस टू n, उसका एक्सपांसन मुझे लिखना है। तो किस तरीके से मैं एक्सपांसन लिखता हूँ, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे n है 1 की जगह, तो 2 स्टेप है। यहाँ पे 2 है तो 3 यहाँ पे टर्म है, 3 है तो यहाँ पे 4 टर्म है। तो यहाँ पे n + 1 टर्म आनी चाहिए, n + 1 टर्म आनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, x + y रेस टू n में 1n + 1 टर्म्स होगी। इसका एक्सपांसन इस तरीके से होगा। देखो पहले यहाँ पे लिखना है NCR से शुरुआत करनी है, पूरा का पूरा हम पावर दे देंगे x को, पहले वाले को पूरा का पूरा पावर। ओके, पूरा का पूरा पावर यानी कि n का n, उसको आप डोनेट करते हैं। सेकेंड है NCR, तो लिखना ही है। NCR यहाँ पे होगा पहले 0 से स्टार्ट होगा, NC 0 से NC 1 होगा बाद में। यहाँ पे x की पावर जो है वो अब धीरे धीरे डाउन में चली जाएंगी, तो x की होगी n-1, और सेकेंड वाला जो y है उसको आप स्टार्टअप देते हैं। यहाँ पे y 0 है, यहाँ पे y क्या है 0 है, तो उसको स्टार्टअप देते हैं 0 से लेके 1 तक। ओके, नेक्स्ट आएगा NC2, x रेस टू, यहाँ से एक हटा दो, n-2 होगा, यहाँ पे एक ऐड कर दो तो y रेस टू 2 होगा। ऐसे ही चलेंगे हम। सेकेंड लास्ट स्टेप में पहले लिखता हूँ, तो बनेगा NC n-1, कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके n तक जाएगा। पर सेकेंड लास्ट स्टेप, यहाँ पे लास्ट स्टेप NC n वाला आएगा। सेकेंड लास्ट स्टेप क्या होगा, n-1 का। अब यहाँ पे देखो x की पावर n है, n-1 है, तो लास्ट में 0 होने वाली है, तो उसके आगे की पावर यहाँ पे y की जो है वो यहाँ पे x की होगी 1, और y की पावर कितनी होगी, क्योंकि y की पावर 2 है, 3 है, n तक जाएगी, तो n के एक आगे वाली n-1 होगी, और यहाँ पे x 0 होगा, y ओनली 4 बचेगा, तो क्या होगा, वो n पावर का होगा। अब आपको ये याद कैसे रखना है, देखो NC 0 से स्टार्ट होती है, यहाँ पे जो है वो सेकेंड वाली टर्म यानी कि y की पावर है, y की 0 पावर है, और ये वाली है n की पावर है, ये वाली n की पावर है। ये वाली पावर नहीं है, यहाँ पे n-r करके लिखा मैंने, इसका मैं यहाँ पे इन जनरल टर्म्स में लिख देता हूँ। इन जनरल टर्म्स समेसन r इज इक्वल टू 0 to n जाना है हमें। r कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके n तक जाएगा। यहाँ पे NCR लिख देता हूँ। r की वैल्यू आपको बतानी है, यहाँ पे 0, 1, 2, 3 ऐसे लिखना है, 0 से लेके n तक। अब x की वैल्यू क्या आएगी, पहले यहाँ पे n चाहिए, तो यहाँ पे आएगा n-r इंटू y की पावर आएगी r। ओके, तो ये इन जनरल टर्म है। अब कोई भी टर्म के लिए यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट टर्म है, तो r की 0 वैल्यू, यहाँ पे n-0 n, y रेस टू 0, y रेस टू 0 है। यहाँ पे देखो r इज इक्वल टू 1, तो NC1 n-1, यहाँ पे 1, NC1 n-1, यहाँ पे 1, सबका समेसन लेना है। तो हमारा x + y होल रेस टू n का एक्सपांसन इन जनरल टर्म में ऐसा दिखता है। ओके,
तो ये इन जनरल टर्म्स है, ये दोनों एक्सपांसन आपको लिखने हैं। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस है, किस तरीके से प्रॉपर्टीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। ओके, एक बार लिख लो, बाद में यहाँ पे डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बाइनोमियल थियरम। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार एसेस ले लो इसका। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे मैंने लिख के रखी है आपके लिए। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांसन ऑफ x प्लस वाई होल रेज टू n इज n+1। मैंने आपको पहले भी बताया था यहाँ पे कि टोटल नंबर आपके पास कितनी होगी, जो भी वैल्यू n की है उससे एक ज़्यादा होगी। ओके, n की वैल्यू आपके पास 100 है तो 101 टर्म्स आपके पास एक्सपांसन में होगी। ओके, नेक्स्ट है द सम ऑफ इंडेक्स ऑफ x एंड y ईच टर्म इज n। ओके, इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पे एक्सपांसन आपके पास है, उसमें x और y की पावर जो है उसको आप ऐड करोगे, इंडेक्स को आप ऐड करोगे तो आपके पास ऑलवेज n बनेगा। n यानी कि जो भी वैल्यू यहाँ पे है वो देखो यहाँ पे करता है, x और y को ऐड करो n-2 + 2 2 2 कैंसिल होके n बनेगा, यहाँ पे करो 1 1 कैंसिल होके n बनेगा, यहाँ पे 0 है तो ऑलवेज n+0 इज n। ओके, तो जो भी आपके पास इंडेक्स है x और y के, वो आपके पास उसका सम लेते हो तो ऑलवेज n आएगा। ओके, ऑलवेज इक्वल टू n होगा। अब इसमें ये जो पोर्शन है NC0 वाला, NC1 वाला, NC2 वाला अप टू NCn-1 NCn, उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। बाइनोमियल कोफिशिएंट। ओके, तो ये कोफिशिएंट है, वो क्या है? बाइनोमियल कोफिशिएंट है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है द कोफिशिएंट्स NC0, NC1 अप टू NCn आर कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। द कोफिशिएंट ऑफ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। आपके पास जो भी इक्विडिस्टेंस है यानी कि NC0 और NCn की वैल्यू सेम होगी, NC1 और NCn-1 की सेम होगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखना है फोर्थ में NC0 इज इक्वल टू NCn। ये दोनों की वैल्यू ऑलवेज 1 होगी, पहले तो मैं बता देता हूँ। ओके, अब NC1 और NCn-1 की वैल्यू सेम होगी, ऐसे ही NC2 इज इक्वल टू NCn-2 की वैल्यू सेम होगी। तो इन जनरल में यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे R लेता हूँ तो NCR इज इक्वल टू NCn-R। ये हो सकता है क्या? बताओ, ये हो सकता है? तो हाँ बिल्कुल, यहाँ पे 2 की जगह में R पुट कर दो, n-R होगा वहाँ पे, सिंपल है। ओके, क्योंकि R तो हमारे पास ऑलवेज होता है लेस देन और इक्वल टू n होता है, n से छोटा होता है R ऑलवेज हमारे पास। ओके, R कहाँ से कहाँ तक जाता है? 0 लेस देन R लेस देन इक्वल टू n तक ही जाता है R, n से आगे जाने वाला नहीं है। तो यहाँ पे ऑलवेज पॉजिटिव बनेगा, तो ये सही है। यहाँ पे R है तो यहाँ पे n-R दोनों इक्वल है। इसका यूज़ भी हम बहुत बार करेंगे, ये नोट करके लिख लेना ये फोर्थ में। ओके, सब एग्जाम्पल लिखना। फिफ्थ वाला क्या है? द वैल्यू ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट स्टेडिंगली इंक्रीज टू मैक्सिमम एंड देन डिक्रीज स्टेडिंगली। इसका मतलब क्या है? अगर आप मानते हो कि आपके कोई एक एक्सपांसन दिया है तो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है, सडनली आपके पास एक बार इंक्रीज हो गए, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 3 4 5 समथिंग इंक्रीज होंगे, एक मैक्सिमम लिमिट तक इंक्रीज हो गए, यानी कि जो बीच वाली टर्म है, यहाँ पे बीच वाली टर्म जो भी आएगी उस तक ही इंक्रीज हो गए ये बाइनोमियल कोफिशिएंट। बाद में सडनली क्या हो गए? डिक्रीज हो गए, यानी कि डायरेक्टली डिक्रीज ही होते जाएंगे। पहले सडनली इंक्रीज होंगे, बाद में एक लेवल आ जाएगा मैक्सिमम लेवल, उससे ऑलवेज क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। ओके, जो आपके पास माउंटेन होता है इसी तरह होते हैं, यहाँ पे इंक्रीज होता है पहले, बाद में ये डिक्रीज होने वाले है सब कुछ। ओके, तो ऐसे ही आपके पास यहाँ पे भी होगा। फिफ्थ पॉइंट ऐसा यहाँ पे बताया है आपको, तो एक बार ये पूरा का पूरा लिख लो, बाद में हम डिस्कस करते हैं इसके आगे जो एक्सपांसन आपको यहाँ पे चाहिए। x प्लस वाई का मैंने लिख दिया, x माइनस वाई का क्या आएगा। ओके, ये 2-3 एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए जेईई मेंस में भी। तो यहाँ पे देखना क्या क्या आता है आगे।
चलो आगे आपके पास है क्या, देखो यहाँ पे पहले तो आपको एक्सपांसन एक बार फिर से लिख के यहाँ पे बताता हूँ। एक्स प्लस वाई होल रेस टू एन क्या होता था, एन सी ज़ीरो एक्स रेस टू एन प्लस एन सी वन एक्स रेस टू एन माइनस वन इंटू वाई रेस टू वन प्लस एन सी टू एक्स रेस टू एन माइनस टू इंटू वाई रेस टू टू अप टू सोन प्लस से लेके एन सी एन एक्स रेस टू ज़ीरो वाई रेस टू एन, इस आपके पास एक्सपांसन होता था। ओके, अब मैं यहाँ पे बीच में माइनस ले रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, आफ्टर ऑल इसका मतलब यहाँ पे देखो क्या होता है, y माइनस है, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, ऐसे भी लिख सकते हो, तो क्या होगा यहाँ पे बताओ, एन सी ज़ीरो में कोई दिक्कत आएगी, यहाँ पे तो y ज़ीरो है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे y की पावर 1 है, अगर माइनस वाई की पावर में 1 करता हूँ तो वो क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस होगा। ये तो एज इट इज़ है, y की रेस टू 1, यहाँ पे माइनस है तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस। सेकेंड यहाँ पे 2 है, y की पावर 2 है तो वो इवन पावर है ना, इवन पावर जब भी हो तब भी ये माइनस होता है, वो पॉजिटिव ही बनता है, तो वो यहाँ पे प्लस होगा। यहाँ पे x रेस टू एन माइनस टू इंटू वाई रेस टू टू अप टू सोन, लास्ट तक अगर मैं जाता हूँ तो ये n पर डिपेंड करता है, इसका मतलब n इवन है यहाँ पे, तो माइनस की पावर इवन यानी कि माइनस निकल जाएगा, अगर n ओड है तो माइनस रहेगा। ओके, तो इस तरह यहाँ पे आपको लिखना है एन सी एन एक्स रेस टू ज़ीरो वाई रेस टू एन, ये ज़ीरो नहीं लिखो तो भी चलेगा। ओके, डायरेक्टली वाई रेस टू एन, यहाँ पे लास्ट टर्म याद रखना माइनस वन रेस टू एन है। ओके, और इसका एक्सपांसन अगर आप लिखते हो, सॉरी जनरल टर्म लिखते हो इसका, तो जनरल टर्म में क्या आएगा, माइनस वन रेस टू आर कॉमन आ जाएगा इनटू, अब आप समेसन लिखते थे, समेसन की जगह मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, आर इज इक्वल टू 0 से लेके एन तक जाएगा, ये इसकी भीतर लिखना है यहाँ पे, और बाकी तो सेम टू सेम है, एन सी आर एक्स रेस टू एन माइनस आर वाई रेस टू आर। ओके, नेक्स्ट यहाँ से जाते हैं, यहाँ पे x माइनस फाइव होल रेस टू एन का जनरल टर्म है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे x प्लस वाई की जगह मैं एक्सपांसन लेना चाहता हूँ किसका, तो यहाँ पे देखो मुझे चाहिए 1 प्लस एक्स होल रेस टू एन, तो ये किस तरह से बनेगा, तो क्या करते थे, पहले एन सी ज़ीरो से स्टार्ट करते थे, पहले की पावर n यानी कि 1 की पावर n लिखनी नहीं है, एन सी 1, यहाँ पे इसकी पावर 1 की पावर जो भी हो वो तो 1 ही होगा, तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे x है तो x रहेगा, एन सी टू एक्स स्क्वायर होगा अप टू सोन एन सी एन एक्स रेस टू एन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो r की वैल्यू है वही वैल्यू किसकी होगी, सेकेंड आपके पास जो एलिमेंट है यहाँ पे x है y है जो भी है उसकी होगी, तो वहाँ पे डायरेक्टली मैंने लिख दी यहाँ पे। ओके, चलो नेक्स्ट आता है 1 प्लस एक्स लिखा, इसी तरह 1 माइनस एक्स की n पावर चाहिए, तो इसमें क्या होगा, जब भी यहाँ पे इवन है, सॉरी ओड है x, यहाँ पे इवन है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, जब भी ओड टर्म आएगी वहाँ पे माइनस होगा, तो ये माइनस वाली टर्म x प्लस वाली टर्म एन सी टू एक्स स्क्वायर, फिर से माइनस वाली एन सी थ्री एक्स क्यूब अप टू सोन प्लस माइनस वन रेस टू एन, इनकी जो भी यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आपको चाहिए n जो भी है वो क्या होगा, यहाँ पे माइनस वन रेस टू एन सी एन एक्स रेस टू एन। ओके, ये हो गया 1 माइनस एक्स रेस टू एन का। अब इन दोनों में मैं बात करता हूँ, इसमें x की जगह मैं 1 पुट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 होल रेस टू एन इज इक्वल टू एन सी ज़ीरो, 1 की जो भी पावर है वो तो 1 ही होगी, तो यहाँ पे बनेगा एन सी ज़ीरो एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री अप टू सोन एन सी एन। इसमें
यहाँ पे क्या होगा 1 + 1 2n, तो इसका मतलब NC0 + NC1 + NC2 अप टू सोन आपके पास NCn तक की वैल्यू आएगी 2n। एक नोट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि इसका मतलब है जो भी आपके पास समेसन ऑफ, इसको लिख सकते हैं ऐसे, समेसन ऑफ r = 0 to n NCr = 2n। ओके, तो ये आपके पास एक एग्जाम्पल आ गया। अब यहाँ पे मैं अगर x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, तो क्या बनेगा 1 - 1 होल रेज टू n ओके, 1 - 1 होल रेज टू n इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बनेगा NC0 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे 1 डालता हूँ मैं, तो 1 की कोई भी पावर, तो यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा NC2 + -NC3, यानी कि जिसमें भी r की वैल्यू ओड है वो माइनस वाले हो गए, और r की वैल्यू इवन है वो प्लस वाले हो गए। यहाँ पे समथिंग ऐसा बनेगा NCn। ओके, तो इसमें क्या करता हूँ देखो, यहाँ पे तो 0 की पावर n, तो 1 होगा, तो 1 = ऐसा कुछ लिख सकता हूँ मैं। अब NC3 मान लेते हैं NCn तक। ओके, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ऐसा कि n है, जो n है यहाँ पे ऐसा, ये आपको दिखाता हूँ मैं, देखो 2n - 1 कर दूँ तो वो पावर क्या होगी, इवन होगी, ओड होगी, और लास्ट में NC2n। 2r लिखो तो भी चलेगा, होगा वहाँ पे 2r लिखो तो भी चलेगा, यहाँ पे 2r लिखते हैं। चलो 2r है वो क्या है, n से छोटा वाला नंबर है। ओके, तो माइनस वाले सब एक साइड ले लो, यहाँ पे माइनस होगा, तो माइनस वाले सब एक साइड ले लो, तो बनेगा क्या NC0 + NC2 + NC2r अप टू सोन। ओके, यहाँ पे 4 होगा प्लस NC अप टू सोन NC2r इज इक्वल टू NC1, यहाँ पे 0 वाली टर्म है, 1 वाली उस साइड ले जाऊँ मैं, प्लस NC3 + NC5 अप टू सोन NC2r - 1, ऐसा लिखा 2r - 1। यहाँ पे लास्ट, यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, वो आप वहाँ पे लिख ले। NC2r वाली टर्म जो इसमें पॉजिटिव टर्म है, मैंने वहाँ तक वहाँ ही रखी, माइनस वाली टर्म है वो इस साइड 1 की साइड ले आया, तो सब हो जाएगा प्लस, सब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। होगा, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे सॉरी 0 ही रहेगा, 0 की पावर n तो 0 ही रहेगा, कोई की पावर n है तो वो 0 ही है। ओके, तो 0 के साथ सब ऐड होगा, तो 0 तो यहाँ पे लिखूँ ना लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपको पता होना चाहिए ये दोनों। तो इसको हम अलग तरीके से लिख सकते हैं, इसको कहाँ से, यहाँ से देखना। यहाँ पे मैं यहाँ पे इरेज करके लिखता हूँ बोर्ड में, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो सारा का सारा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा आपके पास, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ NC0 + NC2 + NC4 अप टू सोन NC2r इज इक्वल टू, मैंने दिया है आपको NC1 + NC3 + अप टू सोन NC2r - 1, यानी कि एक है इवन वाला सेट और एक है ओड वाला सेट। ओके, आर की वैल्यू जो इवन है वो पहला वाला सेट इक्वल टू दूसरा वाला सेट है आर की वैल्यू इवन है। अब इन दोनों को आपको मिलाकर क्या मिलता है, 2n मिलता है। तो आपके पास ऑलरेडी ये प्रॉपर्टी है, NC0 + NC1 + NC2 अप टू सोन NCn तक, ये है 2n, ये 2n। तो क्या मैं यहाँ पे जो ओड टर्म है इसकी जगह इवन टर्म लिख सकता हूँ, यानी कि 2 इंटू ये सब टर्म्स होगी, NC0 NC2 NC4 अप टू सोन NC2r इज इक्वल टू 2n। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं ऐसा
टू डिनोमिनेटर में जाने दूँ तो NC0 प्लस NC2 अप टू सोन NC2R, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 2⁻n-1, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला 2 है वो न्यूमिनेटर में जाके -1 पावर बनाएगा। और इसकी इक्वल टू क्या है तो कि NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 अप टू सोन NC2R-1 इज इक्वल टू भी क्या होगा 2n-, अगर ये दोनों इक्वल है, यहाँ पे मैंने लिखा दोनों क्या है इक्वल है, यहाँ पे मैंने बताया दोनों इक्वल है, तो दोनों की वैल्यू क्या है 2n-1। ओके चलो रेडी। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। पूरा का पूरा आपको थियोरी पोर्शन याद रखना है यहाँ पे आज। ओके चलो आगे बढ़ते हैं इसके साथ। नेक्स्ट है आपके पास जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपांशन। जनरल टर्म किसको बोलते हैं देखो यहाँ पे फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता है सीक्वेंस सीरीज आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सीक्वेंस सीरीज में क्या बोलते थे हम, Tn हमारा an बोलते थे, an हमारा जनरल टर्म है, nth टर्म बोलते थे उसके। ओके तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n+1, तो हमारा जनरल टर्म क्या होना चाहिए देखो। मान लेते हैं कि r+1 टर्म्स गिवन, then Tr+1 is a जनरल टर्म। हमारा जनरल टर्म क्या होना चाहिए Tr+1। ओके तो इसकी फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला ऐसी है कि NCR आता है, NCR x⁻, यहाँ पे n-r आता है और y⁻r आता है। ये किसके लिए है, x + y⁻n के लिए। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो माइनस के लिए ऐसा बनेगा फॉर x - y⁻n। इसके लिए हम लिख सकते हैं क्या Tr+1 -1n NCR इंटू x⁻n-r इंटू y⁻r। यहाँ पे माइनस के लिए आगे हमको माइनस दिखाना पड़ता है। ओके ये आपको याद रखना है। ये जनरल टर्म की बात हो गई। अब बात करते हैं मिडिल टर्म की। मिडिल टर्म ऑफ अ बाइनोमियल एक्सपांशन। तो मिडिल टर्म किस तरह से आप निकाल पाओगे, देखो मिडिल टर्म के लिए आपने 9th-10th में एक पढ़ा हुआ है मीडियन, आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी मीडियन। ओके मिडिल टर्म के लिए आप ऑलरेडी मीडियन पढ़ चुके हैं। मीडियन को आप डिफाइन कैसे करते थे, तो मैं एक बार बता दूं आपको। डिफाइन ऐसे करते थे आप, जो भी आपके पास टर्म है, जो भी आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स है, उसमें से बीच वाली टर्म आपको उठानी है। ओके तो पहले तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म मान लेते हैं कि x + y⁻n में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, n+1 होगी। ओके अब मैं क्या यहाँ से ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे n इज ओड देते, n इज ओड होता है अगर, तो n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 3 से लेके 3, 5, 7, 9 ऐसी हो सकती है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितनी बचेगी, इवन में आएगी। तो यहाँ पे इफ n इज odd then मिडिल टर्म इज, यहाँ पे मिडिल टर्म क्या होगी आपके पास, 2 होगी। मिडिल टर्म्स r लिखेंगे यहाँ पे, मिडिल टर्म्स r n+1 डिवाइड बाई 2, ये वाली टर्म भी मिडिल टर्म है, एंड n+1 डिवाइड बाई 2 +1, ये दोनों आपकी मिडिल टर्म है। एक्स फॉर एग्जांपल आप देखो कि अगर आपके पास n की वैल्यू, यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके देता हूँ आपको, अगर n इज इक्वल टू 5 मान लेता, देन एक्सपांसन हैव 6 नंबर ऑफ 6 टर्म्स, एक्सपांसन हैव 6 टर्म्स, देयरफॉर n+1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5 + 1 6/2, थर्ड टर्म, और फोर्थ टर्म यहाँ पे +1 है, तो फोर्थ टर्म आर
मिडिल टर्म ऐसा बोल सकते हैं हम। यहाँ पे 1 और 6 लीजिए, 1 और 6 एक है, 2 और 5 है, तो बीच में कौन बचा 3 और 4, तो 3 और 4 आपकी मिडिल टर्म्स है, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे n ओड था। अब मैं बात करता हूँ n कैसा है, n इज इवन, देन मिडिल टर्म क्या होगी, मिडिल टर्म इज n/2। यहाँ पे n आपके पास इवन है तो मिडिल टर्म होगी n/2 प्लस 1, n/2 प्लस 1th टर्म। इसका मतलब यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल लेते हैं, आपके पास n की वैल्यू 6 है, n की वैल्यू 6 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी एक्सपेंशन में, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपांसन इज 7 टर्म है, तो आपके पास बीच वाली टर्म क्या आएगी 4 आई थिंक, ओके। तो 4 है तो यहाँ पे वैल्यू पुट अप करो, 6/2 नंबर ऑफ टर्म्स 7 है, nth की वैल्यू 6 है, यानी कि 4th टर्म इज अ मिडिल टर्म। ऐसा हो सकता है क्या, ओके। तो आपको मिडिल टर्म निकालनी है, 4th टर्म निकलेगी कैसे, तो यहाँ से r की वैल्यू 3 पुट करो तो t4 बनेगा, t4 यानी कि 4th टर्म, r की वैल्यू 5 पुट करो तो 6 बनेगा, t6 यानी कि 6th टर्म, ओके। यहाँ से ऐसे टर्म निकालना है, 4, 3 जो भी टर्म चाहिए यहाँ से आप निकाल सकते हो ऐसे, माइनस है तो ये फॉर्मूला है, प्लस है तो ये फॉर्मूला है, ओके। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर जब भी, तब इसका ये सब फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे, ओके। ये सब फॉर्मूला आपको याद रखनी है अच्छे से। अब कुछ फॉर्मूलाज बचे हैं, वो है कॉम्बिनेशन का पार्ट, NCR वाला जो कुछ फॉर्मूला है हमारे पास बचे हैं, वो हम ज़रूरत पड़ने पर यूज़ करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर बता देंगे आपको कि यहाँ पे ये फॉर्मूला आता है, आपको याद रखना है, रिमेंबर करके रखना है पॉइंट, ओके। चलो तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में, एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लो पूरा का पूरा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। ये जो चैप्टर है हम ऑनलाइन जो गूगल मीट या तो जूम पर मिलते थे, वो थोड़े दिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ओके, नेटवर्क इश्यू के लिए। तो थोड़े दिन के बाद हम जो भी स्टार्ट करेंगे वो जूम या तो गूगल मीट पर होगा। थोड़े दिन आपको ये यूट्यूब लेक्चर देख के आपको चलना है, ये जो भी चैप्टर है आपका वो यहीं स्टार्ट रहेगा, ओके। नेक्स्ट मिलता है फिर से न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और एक बार हाँ, ये सारा की सारी थियरी आपको 2 बार लिखनी है अच्छे से और याद करके रखनी है, ओके। मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय बाय।